जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जो मेरे वीवो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो उनके पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर वो दूर है तो क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। चलिए देखते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द बर्ड, द टावर, एट ऑफ पेंटिकल, सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। ये पेंटिकल क्यों याद आ रहा है आज ज़्यादा। बॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम में है टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए साइन बता दें। एरीज, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच व्हील ऑफ फॉर्चून है और द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, इसलिए सारे साइन है। देखिए, आपके पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग तो अच्छी हुई थी और काफ़ी दिन ये रिश्ता अच्छा भी चला है। हो सकता है उनमें से कोई एक बहुत तेज हो, एक को बर्दाश्त करने की आदत नहीं हो। ठीक है, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा है, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और अपनी मनमानी करना, चलाना अपनी मनमानी। हो सकता है आप दोनों काफ़ी अच्छे कपल से रहे हों और आप दोनों ने काफ़ी समय साथ साथ गुजारा है, साथ साथ रहे हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सडनली आप दोनों के बीच में कुछ टावर मूवमेंट आया है। आपको भी पता नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है हमारे बीच में। सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है। इन्होंने ब्रेकअप लिया है, नो कांटेक्ट में डाला है या सब कुछ ख़त्म किया है। और आज ये ऐसी कंडीशन में है कि इनको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या कह सकते हैं कि नेगेटिविटी का शिकार हुए हैं। जैसे किसी दूसरे के कहने पे चल रहे हैं, जो दूसरा कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इनका खुद का माइंड काम नहीं कर रहा है और कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में सोच रहे हैं। और अभी ये पेन में है, बहुत दर्द में है। चैलेंजेस है बहुत इस रिश्ते में, ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन समय का वेट कर रहे हैं। कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ सडनली चेंज, कुछ बदलाव हो जाए। चाहते हैं इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो जाए, उन्हें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं। और जो एक टाइम पे था कि करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है, अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके हाथ में है
लेकिन ये कंफ्यूज है, इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे, किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। इल्यूजन की एनर्जी है, फियर है, नहीं डर है किसी बात का। क्या है ऐसा इनके बीच में जो आना चाहते हैं, आ नहीं पाते। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वांड्स क्यों है, एस ऑफ वांड्स क्यों है? क्या इन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया था? जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ ये। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसको ये मानते हैं कि हाँ गलत हुआ है। हो सकता है शादीशुदा पर्सन है, इनकी फैमिली है, आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं। जैसे थक चुके हैं एफर्ट लगा लगा के, नज़र रख रख के, एफर्ट लगा लगा के, मेहनत कर कर के थक चुके हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई कि अब ये जैसे कुछ करने के लायक बचे नहीं हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं न्यू बिगनिंग करना। जो शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं उनके पार्टनर अपनी फैमिली के साथ अपना समय स्पेंड कर रहे हैं, अपना रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनका जो अब तक साइकिल चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है आपके साथ, और अब वो अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इधर एक बार ऐसे भी सोचते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत सारे एफर्ट लगाए लेकिन कुछ हो नहीं पाया, ये जैसे थक से गए कि बहुत एफर्ट लगा लगा के एंड कर दिया हो इन्होंने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में सोचते हैं कि मुझे न्यू बिगिनिंग करना है, उसके पास जाना है, उससे मिलना है, फिर से एक बार इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है मुझे। हो सकता है इनकी स्थिति पहले बेटर नहीं थी और अब कुछ बेटर हो गई पहले से, या थर्ड पार्टी कोई इनकी लाइफ में ऐसी है जो बहुत पैसे वाली हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, नेम फेम सब कुछ उसके पास हो सकता है, इस वजह से उसके पास रुके हुए हैं। लेकिन दर्द में तो है ये, 22 वर्षा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। हो सकता है वो गुस्से में हो सकते हैं। देखो चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, न्यू शुरुआत चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो, ईश्वर का साथ मिले, ब्लेसिंग मिले और शायद रिश्ता बेटर हो जाए। अकेले तो है ये आपके बिना, अभी कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, इनको लग रहा है बहुत रिस्की काम है, बहुत एफर्ट लगाने, चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में बहुत, तो अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनको। प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। अगर ये किसी दूसरे के साथ है तो इस बात का इनको रिग्रेट है, इनकी नींद उड़ी हुई है, ये खुश तो नहीं है किसी के साथ भी हुए, ये मिस आपको ही करते हैं, ये आपको ही याद करते हैं, आपके लिए ही तड़पते हैं, आपके लिए ही पल पल ही मरते हैं। ठीक है, रातों को सो नहीं पाते, कई रातों से ये जाग रहे हैं, हो सकता है कई की रात इन्होंने रो कर और जाग कर गुजारी है, क्योंकि सडनली इतना अच्छा रिश्ता था आप दोनों का, इन्होंने तोड़ा है, ख़त्म किया है किसी तीसरे पर्सन की वजह से। आज ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि इतना करेज, इतना हिम्मत होने के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए कंफ्यूज हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ये।
अब देखते हैं आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। ये तो बहुत फंसे हुए हैं कहीं पर, याद तो बहुत करते हैं। आप इनको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इमोशनल भी हैं आप, थोड़े प्रैक्टिकल भी हैं। इनका फाइनल डिसीजन, न्यू बिगिनिंग करेंगे। मिस कर रहे हैं। कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो। कितना शोर मचाते हैं बच्चे। आप लोग शोर पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ का काम है। बच्चे अक्सर शोर मचाते हैं। आपकी एनर्जी हम देख पा रहे हैं कि आप चाहती हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, आप इससे मिलने आए, रिकन्सिलेशन करें फिर से, ये क्लैरिटी दें आपको ये। क्योंकि आप भी गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हैं, अंदर से बहुत प्योर हैं, काइंड हार्ट हैं, ठीक है, इमोशनल है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा स्टिक हो गई। इनका जो रवैया है आपके साथ ना, कि कभी ठीक से बात नहीं करना, कभी इम्पोर्टेंस नहीं समझना, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, आपको नहीं देना, दूसरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना, आपको नहीं देना। तो ये चीज़ आपको बुरी लगती है। लेकिन हम बता दें, ये प्यार करते हैं आपसे और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी का बचपन का प्यार हो, दोस्ती थी पहले और बाद में ये कनेक्शन प्यार में बदला है, रिलेशनशिप में बदला है। हो सकता है आप या स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनसे शादी करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप किसी शादीशुदा से डील कर रही हैं और वो शादी आपसे कर नहीं सकते। और जो अनमैरिड हैं वो इतना स्टेबल है नहीं कि आपको इतना कमिटमेंट दे पाएँ और आपको लेके चल पाएँ, आपके साथ रह पाएँ। हाँ, चोरी चुपके रह सकती, रिलेशनशिप में रह सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका फाइनल डिसीजन क्या है इनके लिए। स्टॉक कर रही हैं बहुत ज़्यादा, सुन चाहती हैं हैप्पीनेस, खुशी, ग्रोथ, अबंडेंस, बैलेंस तो ये भी करना चाहते हैं। इनको लग रहा है लड़ाई झगड़े हो जाएंगे आपके बीच में। कंफ्यूज हैं भाई थोड़े से। जिस कदर ये पेन में है, दर्द में है, और चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि ये अपनी तरफ से इसलिए कोई एफर्ट नहीं लगा पा रहे क्योंकि ये किसी और के साथ भी है। जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब तब इनको ऐसा लगता है कि उसका क्या होगा जिसके साथ मैं हूँ। लेकिन कभी कभी ये सोचते हैं कि उसके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, वो भी मेरे लिए बहुत लॉयल थी, बहुत लॉयल था, उसके साथ भी मैंने कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किया है, गलत किया है। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, तब इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लगता है। फिर ये ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि कुछ आप ही चमत्कार करो, कुछ आप ही कर दो, जिस वजह से ये सब सही हो जाए, जो चल रहा है हमारे बीच में, दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि कंडीशन इन्होंने खुद ही पैदा की। अब थर्ड पार्टी इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी लाइफ में हो, सब लेके मत बैठ जाना, जिसकी लाइफ में हो वो ही ले, बाकी नहीं ले, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी का काम भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है।
और ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में ज़रूरी है। पक्का जिसको पता है कि हाँ थर्ड पार्टी है वही लें, बाकी सब लोग देख के परेशान नहीं हो कि सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर हम ये कहें कि आपको ये प्यार नहीं करते तो ये गलत होगा, क्योंकि ये प्यार तो करते हैं आपसे, मिस करते हैं, याद भी करते हैं, और अनकंडीशनल लव भी कहीं ना कहीं दिल में छुपा के बैठे हैं, बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे। दिल में प्यार आज भी है, आज भी आप इनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इनके ही साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। आप बार बार इनको स्टॉक कर रहे हैं, कहाँ बिजी हैं, किसके साथ हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रही हैं बहुत ज़्यादा, और ये बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अब ये आपके पास जाएंगे, आपको अपने मन की बात बताएंगे, फिर से प्यार का इजहार करेंगे, तो आप दोनों फिर से आर्गूमेंट होंगे। और ये देखो, लोग तो इनके लाइफ में ऐसे हैं जो इनको गलत सलाह देते हैं, इनको बहकाते हैं, ठीक है, इनके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, और ये फंसे हुए हैं कहीं। हो सकता है मदर इश्यू हो इनकी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते आपके रिश्ते में आए, आपसे शादी करें, आपका रिश्ता बेटर बने, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग करें, इनके मूड स्विंग होते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, पल में कुछ, पल में कुछ, ठीक है। इनका माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो डिसीजन क्या लेंगे। लेकिन हाँ देखो, दिल में इनके प्यार तो है, हम ये बात नहीं कह सकते। कभी कभी क्या होता है, इंसान किसी दूसरे के पास चला जाता है और उसके लिए इतना अट्रैक्शन हो जाता है उसके दिल में कि उसे छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जब उधर से कभी ट्रिगर मिलता है, नोक झोंक हो जाती है, तब उन्हें पुराना प्यार फिर याद आने लगता है, फिर उन्हें रिग्रेट होने लगता है, पछतावा होने लगता है कि मैंने गलत किया। और जब बात फिर से सही हो जाता है तो ये फिर भूल जाते हैं कि कोई था मेरी लाइफ में जिसको मैंने छोड़ा है इसके लिए, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी होती किसी किसी की लाइफ में। अगर हम ये कहें कि ये आपके पास वापस आना नहीं चाहते तो ये गलत होगा, क्योंकि ये आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि कन्फ्यूज है। होता है ना कि संगति का असर पड़ता है, इनकी संगति अच्छी नहीं हो सकती है, इनके लोग दोस्त जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते, इनको गलत सलाह देते हैं, गलत एडवाइस देते हैं। कुछ तो लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, जो आप दोनों की लाइफ में जहर घोलते हैं, ठीक है। और किसी बीच में जो तीसरा पर्सन है वो बीच में मज़े उठा रहा है, इसका फ़ायदा उठा रहा है, आप दोनों को बीच में झगड़े कराकर अलग करा के वो बीच में है ना, उसको मज़े आ रहे हैं। ये यहाँ पर चल रहा है, बीच वाला फ़ायदा उठा रहा है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट का। तो ये है इनकी कंडीशन, इनका नेक्स्ट एक्शन। देखो, अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है, मिस करते हैं, याद करते हैं उन पलों को जो एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। शादी भी कभी कभी मन में ख्याल आते कि शादी कर लें, लेकिन दिमाग काम नहीं करता इनका, और जब दिमाग ही काम नहीं कर रहे तो क्या ये एक्शन लेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अगर देखो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा साल हो गए कि नहीं आ रहे, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इनका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको और मिल सकते तो आपको भी कोई और मिल सकता है। क्यों इतना कमज़ोर हो रहे हैं इनके लिए कि आप अपनी आगे वाली लाइफ को ही भूल गए। किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके लिए रोया जाता है जो वफ़ादार होता है। अगर वो जो बेवफ़ा है उसके लिए रोना बेवकूफ़ी है, ना कि समझदारी। बार बार आप उसी को याद कर रहे हैं, अरे उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे बेवफाई कर दी, मुझे छोड़ दिया, किसी और के साथ चला गया, चली गई। अरे क्यों किसी के लिए रो रहे हैं? अगर वो आपका होता तो आपको छोड़ के नहीं जाता ना, और जब छोड़ के गया है तो आप उसके लिए कुछ थे ही नहीं, और अगर होते तो छोड़ के नहीं जाता बंदा। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हैं इनका तो करिएगा, ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये सुधर के आएँ तो थोड़ा वेट करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते तो आप आगे बढ़ जाएँ, किसी और को अप्रोच करें, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आएँ, जो आपका सोलमेट हो, आपका ट्विन फ्लेम हो, या फिर सच्चा प्यार करने वाला हो, जो बीच राह में छोड़ जाए
तड़पता हुआ, रोता हुआ, कभी हाल भी ना पूछे और आप बार-बार ऐसे इंसान का वेट कर रही है तो गलत है। देखो जो लोग शादीशुदा हैं उनकी तो मजबूरी है कि वो कहाँ छोड़ के जाएँगी। जो लोग अनमैरिड हैं वो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि शादीशुदा लोग तो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं और ख़ासकर लेडीज़ इतनी मजबूर हो जाती हैं कि ना ही मर सकती हैं, ना ही जी सकती है, ना ही किसी के आगे कुछ कह सकती है। अगर किसी से कहेंगे तो वो 50 कमियाँ आप में निकाल देगा ही निकाल देगी, भई तुम्हारी गलती होगी। सच्चाई को कोई समझने की कोशिश नहीं करता, बस कमियाँ निकालने शुरू कर देते बगैर सोचे समझे, ठीक है? तो हम इतना चाहेंगे कि आप जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करें। अगर आप इसके सहारे जीना चाहते हैं कि वो दूर से आपको प्यार कर रहे हैं, आप उसी के सहारे जी लेंगी तो भई आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीज़न है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने बल पर जीना है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है? तो आप आगे बढ़ें और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, इसको जिएँ, काटें नहीं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।